नीट परीक्षा का रद्द होना महज एक खबर नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों के सपनों का टूटना है जिन्होंने अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। ये चौथी बार है जब पेपर लीक जैसे गंभीर घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। बार बार होती इन गलतियों ने साबित कर दिया है कि सिस्टम के भीतर भी दरारें बढ़ने के बजाय और गहरी होती जा रही है। छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्या हर बार परीक्षा देने के बाद उन्हें केवल अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा? भारी दबाव के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसके लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ना लेना उस मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कर सकता है जिसे छात्र गुजर रहे हैं? दोबारा तैयारी करना, उसी दबाव को फिर से झेलना और फिर से वही परीक्षा केंद्र ढूंढने वो छात्रों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही कारण है कि सरकारी आश्वासनों से छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जब सब्र का बांध टूटा तो छात्र संगठन भी मैदान में उतर आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया और एजेंसी के दफ्तर का घेराव किया है। छात्रों की एकजुटता ये संदेश दे रही है कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। नारेबाजी और प्रदर्शनों के जरिए सरकार को यह एहसास कराया जा रहा है कि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि देश की शिक्षा प्रणाली की सूचिता का है। छात्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच एबीवीपी ने 4 प्रमुख मांगे रखी है जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की वकालत करती है। पहली मांग अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की है। दूसरी मांग पिछले जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करने की है ताकि पता चल सके कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है एजेंसी की अपनी सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने की है ताकि बाहरी हस्तक्षेप खत्म हो सके। अंत में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की गई है ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके। सवाल ये उठता है क्या इन प्रदर्शनों और मांगों के बाद कोई ठोस बदलाव आएगा? पिछली घटनाओं से सबक ना लेना ही आज के इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी और परीक्षा के बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। समाज का हर वर्ग आज जो 23 लाख छात्रों के लिए खड़ा है जो केवल एक निष्पक्ष अवसर की मांग कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है और जब उस नींव में ही भ्रष्टाचार की दीमक लग जाए तो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। नीट परीक्षा का ये विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने युवाओं को कैसा माहौल दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान किया जाए। छात्रों की ये हुंकार केवल विरोध नहीं बल्कि एक बेहतर और पारदर्शी भारत की मांग है जहां प्रतिभा के साथ खिलवाड़ ना हो।